बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, हमें गुरुमुख क्यों कहा गया है? गुरुमुख कौन है? जो गुरु की ओर मुख कर कर चलता है। और मनमुख कौन है? जो मन की ओर मुख करके चलता है। गुरुमुख वह है जो गुरु की आज्ञा और मौज में चलता है, और मनमुख वह है जो मन के अधीन होकर सारे कर्मों को करता है। हमें गुरुमुख इसलिए कहा गया है कि हमारा व्यवहार संसारी जो मनमुख है उनके व्यवहार से बहुत ही भिन्न है। एक गुरुमुख के कुछ लक्षण हैं। वो लक्षण क्या होने चाहिए? गुरुमुखों, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। गुरुमुखों, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। गुरुमुखों, इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। प्रभुत्व व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। गुरुमुखों, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तुओं पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर जो है मत करो। गुरुमुखों, बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। गुरुमुखों, आज हमने जो कुछ चीजें सुनी और समझी, ये क्या चीजें हैं? ये वह चीजें हैं जिनके माध्यम से हम भक्ति परमारथ के पद पर आगे से आगे जो है चल पाएंगे, उस पथ पर अग्रसर रहेंगे। क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज है जिस पर चलकर हम अपना जो है आत्म कल्याण कर सकते हैं। संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजों को हम करते जाएं उनका कोई अस्तित्व नहीं है। एक दिन के बाद वो सब समाप्त हो जाएगी। लेकिन भक्ति और एक अच्छा व्यवहार ही हमारी एक ऐसी चीज है जिस चीज को करने से लोग जो है हमें याद रखेंगे। भक्ति परमारथ के पथ पर चलना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जितने भी व्यक्ति हैं जब वे भक्ति परमारथ के पथ पर चलते हैं उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयां परेशानियां आ जाती हैं। लेकिन कुछ विरले गुरुमुख ही होती हैं जो इन कठिनाइयों का सामना करके इस भक्ति के पथ पर अग्रसर होकर आगे से आगे बढ़कर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के द्वारा बताए गए नियमों की पालना करते हैं। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी के द्वारा जो बताए गए 5 नियम हैं वो वह नियम है जो हमारे इस आत्म कल्याण को, मतलब इस जो हमें संसार में ये जो जन्म मिला है, इस जन्म को पाकर हम अपना जन्म जो है संतुष्ट और सादगी रूप में व्यतीत कर सकते हैं। आज इस घोर कलयुग में जहां तक भी नजर जाती है सारे के सारे इंसान जो हैं दुखी, परेशान और अशांत हैं। उनकी अशांत और परेशानी का कारण क्या है? उनकी अशांत और परेशानी का कारण उनका यह मन है। यह मन जीव को बंधनों में डालता है, जीव को 84 लाख योनियों के चक्कर में डालता है और ना चाहते हुए भी जीव जो है इस मन का शिकार हो जाता है।
मन अपनी इंद्रियों के अधीन अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके इस जीव को अपने चंगुल में फंसा लेता है और धोखे में इस जीव का पतन कर देता है। लेकिन नहीं, जो भाग्यशाली भाग्यवान गुरुमुख हैं, हमें भाग्यशाली और भाग्यशाली गुरुमुख क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे अंदर जो विवेक है, जो ये चेतना है, उसका अब इस्तेमाल करके हम अपने मन पर काबू पा सकते हैं। और मन पर काबू पाने का मतलब है कि इस दुनिया को इस आसान और शांति में जीवन को व्यतीत करना। इसलिए हमें पांचों नियम की पालना करनी है, अपने मन पर नियंत्रित करना है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलकर उनकी प्रसन्नता को भी प्राप्त करना है और मानव जन्म का जो असली उद्देश्य है उसको पूरा करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।